25th of June 2020. So agenda of today class is filter API. जब भी मैं API का नाम लूँ मतलब आपको कुछ क्लास या कुछ इंटरफेस पढ़ने होंगे, और अगर हमारे पास इंटरफेसेस हैं तो हमें उनके मेथड्स की वर्किंग को समझना होता है कि क्या वर्किंग है उनके मेथड्स की, क्योंकि उनसे हमें यूटिलिटी मिलती है। उनको यूटिलाइज करके हम एक पर्टिकुलर थिंग्स को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो पर्टिकुलर थिंग्स क्या है? फिल्टर। तो नाम से यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि फिल्टर यानी कि किसी भी रिक्वेस्ट को हमें पहले फिल्ट्रेट करना है, फिर एक्चुअल सबनेट पे भेजना है। फॉर एग्जांपल कि ये आप हैं, आप कहीं एक एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम देना है आपको, आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना चाह रहे हैं, तो आपको कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा उनका कि आप उस प्लेस पे पहुंचेंगे। प्लेस पे पहुंचने के बाद जो मान के चलते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर जैसे कोई भी रोल नंबर है आपका उस पर्टिकुलर रूम और उसमें पहुंचना है, तो सबसे पहले एंट्री गेट पर आपको चेक किया जाता है। एंट्री गेट पर चेक किया जाता है कि यू आर वैलिड और नॉट। वहाँ चेक किया जाएगा एंट्री गेट पर। फिर आपको कहाँ भेजा जाएगा? एग्जामिनेशन हॉल। देखिए आपको जाना तो यहाँ पर था, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने जाना है। आपको एग्जाम देने से मतलब है, आपको इस प्रोसेस से मतलब नहीं था, लेकिन इस प्रोसेस से गुजरना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, क्योंकि ये आप ही हैं और आप ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस चीज़ के लिए सिक्योरिटी बीच में कैसे हो, तो एंट्री गेट पे कंफर्म किया जाता है कि आप एक वैलिड यूज़र हैं या नहीं है। रियल लाइफ सिनेरियो को आप प्रैक्टिकली जब आप एक वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है। अभी क्या हो रहा है कि अभी एक यूज़र है, यूज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है कंटेनर के पास, और कंटेनर उस रिक्वेस्ट को क्या करता है, देखता है कि वो किस सबनेट के लिए रिक्वेस्ट है, और वो क्या चलाता है? सबनेट चलाता है। यूज़र की रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे, जहाँ पे कंटेनर के पास आपकी एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारी सबनेट्स हैं। किस सबनेट के लिए रिक्वेस्ट आई है, उस सबनेट के लिए, स्पेसिफिक सबनेट के लिए कंटेनर क्या करता है? रिक्वेस्ट प्रोसीड करता है। अब इसको चलाने के लिए इसके इनिट सर्विस जेस्टर मेथड, ये तीन इसके लाइफ साइकिल मेथड है। तो पहले इनिट मेथड चलाता है कंटेनर, फिर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड चलाता है। सर्विस यहाँ पर रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड होता है। रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड चलने पर वो रेस्पॉन्स जनरेट करके फिर से यूज़र को रिटर्न कराता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी सर्विस मेथड की होती है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या एक्चुअल में डायरेक्टली किसी भी पर्सन को एग्जामिनेशन हॉल में भेज देना चाहिए? यस और नो? नो सर। नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस रिक्वायर्ड है एक सही यूज़र के लिए। ऐसे ही वेब प्रोग्रामिंग में ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है जिसमें पहले ही फिल्टर करना होता है यूज़र को, ये सही है भी या नहीं है। ठीक है, तभी तो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड उसको चला नहीं दिया जाएगा। ऐसा यस करने के सर। लिए एक नई चीज़ आ रही है जिसको आप क्या पढ़ेंगे? फिल्टर को। फिल्टर। अब क्या होगा, सबसे पहले फिल्टर पे रिक्वेस्ट जाएगी। अब फिल्टर क्या काम करता है यहाँ पर? फिल्टर का जो रोल है वो समझते हैं। फिल्टर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझेंगे। डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस। ओके, कि जो सबनेट फिल्टर है, उसका रेस्पेक्टिव पैकेज क्या है फिल्टर का? जेवेक्स डॉट सबलेट डॉट क्या एस्ट्रिक, यानी कि जेवेक्स डॉट सबलेट एपीआई के अंदर ही आपको फिल्टर एपीआई पढ़ने मिलेगी। ठीक है, तो जेवेक्स डॉट सबलेट डॉट फिल्टर। अब क्योंकि ये सबलेट के अंदर है, सबलेट सब पैकेज के अंदर है, तो फिल्टर यहाँ पे क्या हुआ? इंटरफेस हुआ। क्या हुआ? इंटरफेस। फिल्टर एक इंटरफेस हुआ। ठीक है,
अब इसमें डिसएडवांटेज देखा जाए तो डिसएडवांटेज नहीं है इस कॉन्सेप्ट का। इस कॉन्सेप्ट का कोई डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज सिर्फ इतना ही है कि जो रिक्वेस्ट प्रोसेस है उसमें डिले हो रहा है ना, डिलेइंग इन प्रोसेसिंग, डिलेइंग इन प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट। बस यही है कि जो प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा क्योंकि पहले फिल्टर चलेगा। एग्जामिनेशन हॉल में अगर डायरेक्टली आपको पहुंचने का टाइम मिले तो आप एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 5 मिनट्स पहले जाएंगे, डायरेक्टली अपने रूम में पहुंचेंगे रोल नंबर चेक करके। लेकिन एंट्री गेट पे ये प्रोसेस इसमें टाइम लग सकता है। ऐसे ही वेब एप्लीकेशन में भी समझ सकते हो कि डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि जो एक्चुअल सबलेट है पहले डायरेक्ट चलती थी, अब फिल्टर चलेगा पहले, तो टाइम लग सकता है। ठीक है, तो डिले इन रेस्पॉन्स ये चीज़ है। ठीक, और इसका जो पर्पज़ है, हमारे पास किसी भी टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए एक तो पर्पस होना चाहिए, उसका एडवांटेज होनी चाहिए, डिसएडवांटेज आपके होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को समझने का एक सही तरीका होता है। ठीक है, ओके। सो जो फिल्टर है, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि आपने पहले मेथड स्टैक पढ़ा था। मेथड स्टैक में क्या था? आपने कोर जावा मेथड स्टैक पढ़ा था। मेथड जैसे मेन मेथड चला, मेन की मेथड के अंदर से अगर आपने शो चलाया, शो, फिर इसके अंदर से डिस्प्ले आपने चलाया, डिस्प्ले। ठीक है, तो मेन जो है स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन पॉइंट है, यहाँ से आपका जीवीएम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। यहाँ से फिर शो को चलाएगा, शो से डिस्प्ले को चलाएगा। डिस्प्ले जब पूरा चल जाएगा तो वापस ये कहाँ आता है? शो पे। ठीक है, फिर ये वापस कहाँ आता है? शो पर। शो चलने के बाद फिर ये पूरा शो चल जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा? मेन पे आएगा, और जहाँ से ये एंट्री करता है उसी की लास्ट स्टेटमेंट को चलाने के बाद यहीं से एग्जिट करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए आप समझने की कोशिश करिए कि कोई रिक्वेस्ट है, वो कंटेनर पे गई, कंटेनर से फिल्टर पे गई, फिल्टर से सबनेट पे गई, राइट? तो वापस आने का कोई तरीका, वापस आने का भी तरीका यही है। वापस आने का भी तरीका यही है। कैसे? समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में आप गए, एग्जामिनेशन हॉल से ऐसा नहीं है कि वहाँ से निकलने के बाद आप पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं निकलने के लिए, नहीं, कुछ एग्जिट प्रोसेस भी होता है। यानी कि आपको यहाँ समझ में आ रही है रिक्वायरमेंट कि यहाँ तो वैलिड और नॉट, ये जो काम था वो प्री प्रोसेसिंग का काम था। कैसा काम था? प्री प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग का काम था। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद आपको कुछ हो सकता है कि पोस्ट प्रोसेसिंग से भी निकलना पड़े, पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक, उसके बाद आप क्या करें? एग्जिट करें। अब ये पोस्ट प्रोसेसिंग क्या है? यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग ये है कि जब यूज़र ने एंट्री किया था तो उसके गले में ताबीज़ था, उसके हाथ में कड़ा था, और ताबीज़ के अंदर नकल भी तो हो सकती है, तो उन्होंने निकलवा ली होगी। आपके पास लगेज होगा, बहुत दूर से एग्ज़ाम देने गए हैं तो लगेज कहीं रखा होगा आपका। तो अब एग्जामिनेशन हॉल से सीधे बाहर तो नहीं निकलेंगे ऑटो करने के लिए या टैक्सी बुक करेंगे, नहीं। आपको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल के एक ऐसी जगह से गुजारा जाएगा जहाँ पे आपके सारे सामान रखे होंगे। ये काम मैंडेटरी है या फिर ऑप्शनल है? सर मैंडेटरी भी हो सकता है, अगर बंदा लेके आया लगेज वगैरह साथ में तो मैंडेटरी उसके लिए तो। एग्जैक्टली बट तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, बिल्कुल सही आंसर है। दोनों चीज़ें हैं, मैंडेटरी भी हो सकता है और ऑप्शनल भी हो सकता है। तो प्री प्रोस ठीक है, तो कहीं पे प्री प्रोसेसिंग मैंडेटरी होगा, कहीं पोस्ट प्रोसेसिंग मैंडेटरी होगा, कहीं पे दोनों मैंडेटरी होगा, कहीं दोनों में से एक मैंडेटरी होगा। ओवरऑल आपके पास कंट्रोल है किस चीज़ का? किस चीज़ का कंट्रोल है? टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, टू परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑफ प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग बिफोर and after sublet execution. To perform some operations of pre-processing or post-processing
बिफोर एंड आफ्टर अ सबलेट एग्जीक्यूशन। समझ में आ रही बात? यस सर। किसी भी सबलेट के चलने से पहले प्री प्रोसेसिंग या पोस्ट प्रोसेसिंग दोनों काम ये कर सकता है। ठीक, समझ में आया? यस सर। अब इसका जो और एक तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम ऐसा प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग करके ऐसा करेंगे क्या, करना क्या चाहते हैं? ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक यूज़र ने वेबसाइट पे कहाँ कहाँ घूमा है, वो क्या क्या काम किया है, ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं एक बड़ी एप्लीकेशन को। ठीक है, नहीं तो फिर वो ये बोलेगा कि मैंने तो ये किया ही नहीं है, मैंने ट्रांजेक्शन नहीं किया, पता नहीं कैसे पैसे कट गए। तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा कि कितने बजे लॉगिन किया था, मोबाइल ऐप से किया था, वेब ऐप से किया था, किस लोकेशन पे किया था, क्या आईपी थी उसकी। ठीक है, फिर वहाँ से उसने क्या क्या काम किया, ट्रांजैक्शन किया, स्टेटमेंट चेक करी। यानी कि उदाहरण के लिए मान के चलिए कि जब आप एक बैंक की किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उसकी लॉगिंग मेंटेन होती है। क्या मेंटेन होती है? लॉगिन। लॉगिंग मेंटेन होती है, उसकी लॉग्स। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका फील्ड एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? ये जो अप्रोच आप यूज़ कर रहे हो ये एक प्लगेबल अप्रोच है। प्लगेबल का मतलब होता है आप इसे यूज़ कर सकते हैं और उसे हटा भी सकते हैं। ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। आप इसको लॉगिंग के लिए यूज़ करेंगे, आप उसको कन्वर्सेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको डेटा कंप्रेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ आप इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं। इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट। ठीक, आप कोई यूज़र की कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं उनको देख सकते हैं कि सही है कि नहीं है, तो ऑथेंटिकेशन कह सकते हो। उसको सबलेट को चलाने का एक्सेस है कि नहीं है, उसको प्रोसेस करानी है कि नहीं करानी, ऑथेंटिकेशन कह सकते हो। या ऐसे कह सकते हो कि इनपुट वैलिडेशन है, जो भी इनपुट आ रहा है उसका वैलिडेशन हो रहा है, उसके रिक्वेस्ट सब्जेक्ट में जो भी रख के आ रहा है उसका। ठीक है, विदाउट नो सर। गुड। एडवांटेज में आपने पढ़ लिया कि ये एक प्लगेबल अप्रोच है। प्लगेबल का मतलब होता है कि आप उसको प्लग करें तो स्टार्ट और अनप्लग कर दें तो बंद, है ना? फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर वो हैं, कल को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं ये मुझे अब नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल पहले वो क्या करता था कि कोई भी यूज़र अगर मान के चलते हैं कि जब बैंकिंग एप्लीकेशन अपनी यूज़ करता है तो उसके पास एक मैसेज आना चाहिए। मैसेज आना चाहिए कि योर इंटरनेट बैंकिंग इज़ लॉग्ड इन समवेयर, इज़ इट यू और नॉट, इज़ दिस यू और नॉट, राइट? तो उसके पास एक मैसेज आना चाहिए। पता चला कि उसका अकाउंट खजाना लुट गया, उसे पता ही नहीं है सो रहा है, मैसेज आना चाहिए। फिर हुआ ये कि जब वो ट्रांजैक्शन हो जाए तो उसके पास फिर मैसेज आना चाहिए। ये हो गया एक अप्रोच। तो प्री प्रोसेसिंग या पोस्ट प्रोसेसिंग हो गया, दोनों परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन इसमें फिर उसने कहा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बदल गई कि काम करते हैं कि मैसेज भी जाए और मेल भी जाए, दोनों कर दो। तो फिर रिक्वायरमेंट बढ़ा दी उसने और आपने प्री प्रोसेसिंग में लॉजिक बढ़ा दिया और पोस्ट प्रोसेसिंग में लॉजिक बढ़ा दिया। ठीक है, फिर उसने कहा कि नहीं मुझे ना पोस्ट प्रोसेसिंग करनी है, प्री प्रोसेसिंग नहीं करनी। और ये सर्विस उन्हीं को देनी है जो जो ईयरली कोई सर्विस यूज़ करते हैं, कोई पैकेज लिया होता है उन्होंने। सपोज़ कोई प्रीमियम कस्टमर है और मैं उसकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको इतने अच्छे से मेंटेन करना चाहता हूँ, उस कस्टमर के साथ रिलेशन इतने अच्छे से मेंटेन करना चाहता हूँ
कि उसको मेरी एप्लीकेशन को यूज़ करते वक्त बहुत सिक्योरनेस लगे। तो मैं चाहता हूँ कि उसको जब वो ट्रांजेक्शन कर ले उसके बाद मेल भी जाए, मैसेज भी जाए, लेकिन प्री प्रोसेसिंग में नहीं जाना। प्री प्रोसेसिंग में मुझे कुछ नहीं भेजना। तो रिक्वायरमेंट बदल गई, यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग बंद हो जाएगी, पोस्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप जैसा करना चाहते हैं। आपने कहा कि नहीं मैंने फिंगरप्रिंट और फेस सेंसर लगा दिया है, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेल और इसकी ज़रूरत नहीं है। तो प्री प्रोसेसिंग या पोस्ट प्रोसेसिंग हटानी हो तो एक तरह से क्या है, ये प्लगेबल। प्लग लगाया टीवी स्टार्ट, प्लग निकाल दिया टीवी बंद, उस तरह से इसको बोलते हैं प्लगेबल अप्रोच। उसके बाद बात करते हैं कि इट डजंट हैव एनी डिपेंडेंसी ऑन अनदर रिसोर्स लाइक फिल्टर और सबलेट, और भी कुछ हो सकता है। इसकी किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है कि ये ना वो होगा तो ये चलेगा, ये नहीं तो बंद हो जाएगा। ऐसा प्लगेबल है, इसको रखो हटाओ जो आपको मन करता है। ठीक, मतलब इसमें जो एफर्ट्स हैं वो बहुत कम है, यानी कि कह सकते हो कि ये जो है लेस मेंटेनेंस मांगती है। कस्टमर को जो भी चीज़ें चाहिए उसको बता दो, और जो चाहिए आप कभी भी मतलब बिगिन और एंड कर सकते हैं। लेस मेंटेनेंस है इसका क्योंकि प्लगेबल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब प्लगेबल का मतलब है कि ये प्लगेबल होगी कहाँ से। तो आप क्या करते हैं, सबलेट की कॉन्फ़िगरेशन को देते हैं web.xml के अंदर। तो ये जो है फिल्टर की कॉन्फ़िगरेशन भी आप web.xml में देंगे तो कॉन्फ़िगरेबल हो गया। ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फिल्टर की तो सर्विसेज मिलेगी, कॉन्फ़िगर हटा देंगे तो नहीं मिलेगी। इतना सिंपल है ये। अब बात आती है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, फ़िल्टर एपीआई। फ़िल्टर एपीआई में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, फ़िल्टर इंटरफेस को। तो फ़िल्टर इंटरफेस कहाँ पर है, javx.sublet.filter। ठीक है, जो सबलेट का रिसेंट वर्जन है उसमें यहाँ पे कैटालिना हो सकता है, राइट। javx.sublet.filter ये क्या है, ये एक इंटरफेस है। अब कोई इंटरफेस होता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है, सर्वर वेंडर ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन दी हुई होती है। तो जो आप सबलेट एपीआई यूज़ करते हो उसके अंदर इस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है सिर्फ इसके मेथड्स पर। तो जब भी हम किसी इंटरफेस को समझते हैं उसके मेथड्स को समझ लिया तो उसकी फंक्शनलिटी को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। अब इसके अंदर जो है एक तो फिल्टर इंटरफेस को पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ऊपर नाम लिया था फिल्टर एपीआई का। तो फिल्टर एपीआई में क्या क्या पढ़ने मिलेगा, फिल्टर एपीआई में एक तो आपको फिल्टर पढ़ने मिलेगा, दूसरा एक फिल्टर चेन पढ़ने मिलेगी, तीसरा फिल्टर कॉन्फ़िग पढ़ने मिलेगी। अब जब आप सबलेट पढ़ रहे थे तो आपको याद है कि आपको सबलेट कॉन्फ़िग मिली थी, याद है सबलेट कॉन्फ़िग, जो जी सबलेट सर। स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन और सबलेट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन आप ऑब्टेन कर सकते थे। ऐसे ही यहाँ पर है फिल्टर कॉन्फ़िग, फिल्टर स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। फिल्टर चेन इसको भी आगे पढ़ेंगे, अभी फिल्टर को उठाते हैं पहले। तो javx.sublet.filter ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस को समझने का मतलब है उसके मेथड्स को समझना। अब इसकी जो ये फ़िल्टर है, क्योंकि ये प्री प्रोसेसिंग या पोस्ट प्रोसेसिंग करता है तो इसके मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं ये, क्योंकि इसके भी लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। सबलेट के लाइफ साइकिल मेथड कौन से थे, इनिट, सर्विस और डेस्टॉप। यहाँ पर इसके क्या हैं, इनिट, फिल्टर और डेस्टॉप। इनिट, फिल्टर एंड डेस्टॉप।
जब जब कंटेनर से रिक्वेस्ट फिल्टर पे जाएगी तो फिल्टर क्या करेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। यानी कि सबसे पहले फिल्टर इंस्टांसेटेड होगी, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद आफ्टर फिल्टर इंस्टांशिएशन init method is invoked after filter instantiation. फिल्टर इंस्टांशिएशन, फिल्टर का ऑब्जेक्ट बनने के बाद किसी भी मेथड को चलाने के लिए उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इसीलिए फिल्टर का ऑब्जेक्ट बनेगा पहले। ऑब्जेक्ट बनने के बाद इनिट मेथड को कॉल किया जाएगा, राइट। अब आपने पढ़ा होगा इनिट मेथड वहाँ पे भी था तो सबलेट कॉन्फिग मिल रहा था, तो यहाँ पे क्या मिलता है, फिल्टर कॉन्फिग। क्या मिलता है इसको, फिल्टर कॉन्फिग। सबलेट के अंदर सबलेट कॉन्फिग था, यहाँ पर फिल्टर कॉन्फिग है, क्योंकि आप अच्छे से याद कर सकें इसीलिए सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो ये सिंटेक्स बना देते हैं। सिंटेक्स क्या है इसका, पब्लिक वॉइड पब्लिक वॉइड इनिट फिल्टर कॉन्फिग, ठीक है। ये सिंटेक्स हो गया मेथड का, यहाँ से हटा दो। ऐसे ही अब फिल्टर मेथड को, अभी फिल्टर क्या है, ये जैसे सबलेट का सर्विस मेथड रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग होता है, वैसे ही ये क्या है, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड है, ठीक। इट्स रिक्वेस्ट invoked every time. It is invoked every time when filter is, it is executes it's execute every time when filter is invoked, या filter is fired, जब भी फिल्टर फायर्ड होगी, एक ही बात होती है, ठीक है। इन्वोक्ड बोलूँ फायर्ड बोलूँ, जब भी फिल्टर फायर होगी या फिल्टर इन्वोक्ड होगी तो ये हर बार ये मेथड चलेगा। इट executes every time when filter is fired या invoked, राइट। अब वहाँ पे क्या था, सर्विस मेथड था जिसके अंदर सबलेट रिक्वेस्ट सबलेट रेस्पॉन्स मिल रहे थे, राइट। यहाँ पे भी सिंटैक्स है सेम, क्या है, पब्लिक वॉइड डेस्ट्रॉय, क्या मिल रहा था, एक तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा था और क्या मिल रहा था आपको, एक रेस्पॉन्स मिल रहा था, बस ये दो मेथड थे। अब यहाँ पे एक, डिस्ट्रॉय में नहीं आएगा, सॉरी ये फिल्टर मेथड है, माय गॉड, पब्लिक वॉइड फिल्टर, फिल्टर वहाँ पे सर्विस मेथड था, सर्विस मेथड में क्या मिल रहा था, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, ये दो ऑब्जेक्ट मिल रहे थे, राइट। अब यहाँ पे एक काम और है, यहाँ पे ये काम है कि ध्यान दो, यहाँ पे सिर्फ पहले वहाँ पे सिर्फ सबलेट चलानी थी, इसीलिए दो ऑब्जेक्ट से काम चल रहा था, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। यहाँ पे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स का मतलब है कि रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स तो चाहिए, क्योंकि रिक्वेस्ट लेके जा रहा है फिर रेस्पॉन्स लेके आएगा, ये तो चाहिए। लेकिन फिल्टर को कैसे पता कि मुझे क्या चलाना है आगे, ठीक है। तो इस काम को कराने के लिए फिल्टर एपीआई में एक अप्रोच होती है, फिल्टर चेन। क्या होती है, फिल्टर चेन। तो यहाँ पर फिल्टर चेन का एक ऑब्जेक्ट पास होगा, ठीक। यानी कि रिक्वेस्ट आपकी किस तरह का ऑब्जेक्ट है, HTTP सबलेट रिक्वेस्ट, ठीक। जो रेस्पॉन्स है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, HTTP सबलेट रेस्पॉन्स। और जो फिल्टर चेन है वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, फिल्टर चेन टाइप का इटसेल्फ, ठीक है।
ये इसका सिंटेक्स हो गया, इसके अंदर बाकी का लॉजिक हो गया तुम्हारा जो भी है। क्लियर? यस सर। अब क्योंकि यही रिक्वेस्ट लेके जा रहा है और यही रिस्पॉन्स लेके आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा बोलो? यहीं पे दोनों काम होंगे। कौन से दोनों काम? इसी मेथड के अंदर होगा प्री प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद क्या होगा? पोस्ट प्रोसेसिंग। फिर उसके बाद जो है यहीं से सबलेट चलेगी यूजिंग फिल्टर चेन। फिल्टर चेन का ऑब्जेक्ट इसीलिए मिला है क्योंकि सबलेट को चला सके। ठीक है, इसको बताया जाता है कि क्या चलाना है आगे। ठीक, यानी कि सबलेट इन्वोक्ड यूजिंग फिल्टर चेन। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद रेस्पॉन्स आ जाएगा आपके पास। अब रेस्पॉन्स ये यहाँ देखो ध्यान से, सबलेट चल गई, सबलेट से रेस्पॉन्स रिटर्न होता है। अब क्योंकि जो फिल्टर है वो प्री प्रोसेसिंग करता है तो पोस्ट प्रोसेसिंग भी करता है। तो पोस्ट प्रोसेसिंग जब करेगा तो यहीं होके तो गुजरेगा, यहीं होके गुजरेगा। तो क्योंकि ये मेथड बताया था, मेन से सो गया, सो से डिस्प्ले चला, फिर डिस्प्ले से सो, फिर ये मेन, फिर मेन से बाहर। ऐसे ही फिल्टर जब ये कॉलिंग का अप्रोच है कि जहाँ से कॉल होता है वहीं से होके वापस गुजरता है। तो प्री प्रोसेसिंग होगी तो पोस्ट प्रोसेसिंग भी यही होगी। ठीक है, पोस्ट प्रोसेसिंग भी यही होगी। क्लियर? इतना होने के बाद फिर रेस्पॉन्स एंड यूज़र को चला जाए, आपको दिक्कत नहीं है। मान के चलते हैं कि जैसे आपकी सबलेट अनलोड होती थी तो डेस्ट्रॉय मेथड चलता था। ठीक है, यानी कि इन्वोक्ड ओनली वंस व्हेन फिल्टर इज अनलोडेड। ठीक है, जब सर्वर से इसकी एग्जिस्टेंस खत्म होगी तो उससे पहले डिस्ट्रॉय मेथड चलेगा। क्लियर? जी सर। ये आपके फिल्टर मेथड आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद फिल्टर पे ही पढ़ रहे हैं, अब आप इसके बाद फिल्टर किस पे आएंगे? फिल्टर चेन पे। तो जेवेक्स डॉट सबलेट डॉट फिल्टर चेन।